यूपीएसआई 2026 30 डे चैलेंज आज डे 2 है, जिसमें हम करने वाले हैं कंप्लीट हिस्ट्री एमसीक्यूज। क्विक रिवीजन है, तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग किसने सर्वाधिक किया? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अंग्रेज ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्विक रिवीजन क्लास है, 30 डे चैलेंज लेकर हम चल रहे हैं। जिन भी बच्चों को इस चैलेंज के साथ जुड़ना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डेली एक सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीन ए इलाही को किसने तौहीद ए इलाही कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन PYQ पर आधारित है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 में किन के बीच चली? तो सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम रेल कब चली या रेल लाइन कब बिछी? तो आपका करेक्ट आंसर है 1853। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे कहाँ से कहाँ तक चली? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे यूपीएसआई को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, वो प्लीज़ इस चैलेंज के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि डेली हम 50 MCQs कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स का, और 5 से 7 मिनट में हम इजीली क्लास को कवर करते हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन क्लास है। अब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन को ही ध्यान में करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुपाला विद्रोह किस वर्ष हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ उठाइए, और उसमें 1000 से बार भी ज़्यादा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली किससे ग्रहण की? तो सबसे पहले आपसे ये नेम हटाकर इल्तुतमिश का एकता प्रणाली पूछ सकते हैं, किससे ग्रहण की गई? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तुर्कों से। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, एकता प्रणाली किसके शासनकाल में लाई गई? तो इल्तुतमिश के। आपको सभी तरफ से तैयार रहना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्राज्यवाद का गढ़ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साम्राज्यवाद का गढ़? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल को कहा जाता है। और एक हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ध्यान रखना है आपने, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर बंगाल का नाम आया तो वो भी क्वेश्चन रिकॉल करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन इंडियन क्विट मूवमेंट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कहीं पर विंस्टन नहीं लिखा आता, ओनली चर्चिल लिखा है, तो आपको परेशान नहीं होना, चर्चिल को ही टिक करना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त हुआ? तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसके द्वारा ही समाप्त किया गया द्वैध शासन को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चोरी चोरा कांड किस जिले में हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया? सभी को पता है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया, तो चलिए फटाफट से बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर ने कराया है। हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अभी तक आपने 10 आउट ऑफ कितना स्कोर किया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें कि आपने 50 आउट ऑफ टोटल कितना, 50 में से कितना स्कोर किया, या आपका कितना सही गया है। ठीक है, ज़रूर आप मेंशन किया करें, और कहीं पर अगर मुझसे क्लास में गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधार सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चे PYQ लगा रहे होंगे उनको पता होगा कि PYQ में कितनी बार ये रिपीट हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से हुआ था? सभी को पता है साइमन कमीशन का विरोध
किससे हुआ था? साइमन गोबैक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साइमन गोबैक के नारे लगाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आए? जो अल बरूनी नाम के व्यक्ति थे वो भारत किसके साथ आए थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट वे में कर रहे हैं ताकि 50 क्वेश्चन जो हमारे फटाफट कंप्लीट हो जाए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इलाहाबाद संधि कब हुई? 1765 में। पहले तो ये ध्यान रखना है। और किसके बीच हुई? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे जो उनके बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूछा जाता है गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो लाला हरदयाल जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1919। ठीक है, ऑप्शन बी, शासन पूछ रहे हैं कि अधिनियम की शुरुआत कब हुई? तो 1919 से शुरू हुई थी द्वैत शासन की शुरुआत। और समाप्त किसके द्वारा हुई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट जो है लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ जो स्तंभ है किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किससे संबंधित है सारनाथ जो स्तंभ है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अशोक से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी अधिकार कंपनी को कब मिला? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1765 में जो दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको फटाफट से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली इस पर, अभी हम 30 डे चैलेंज लेकर चल रहे हैं, तो आप सभी उसके साथ जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़ाम उल मुल्क कौन थे? नेम है इनका, निज़ाम उल मुल्क कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, हैदराबाद के संस्थापक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 1885 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया? तो किसके विरुद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है आपका करेक्ट बी, टीपू सुल्तान के द्वारा विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थॉमस मुनरो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, ये सभी जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सभी जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही कराए जाते हैं यहाँ पर, जो डेली चैलेंज लेकर चल रहे हैं। और वही क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस चैनल के साथ जुड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर हत्याकांड कब हुआ? या जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाता है, अमृतसर हत्याकांड भी पूछा जाता है।
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1919। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ना पूछ करके अमृतसर हत्याकांड लिखा है, क्योंकि ये वहीं पर ही है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसने लिखी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए अल बरूनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवध का विलय किस नीति के तहत हुआ? जो अवध का विलय हुआ तो किस नीति के तहत हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सहायक संधि के तहत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी कुंडग्राम में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन सी 1917 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध पूछा जाता है मोस्टली आपके एग्जाम्स में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मीर कासिम और कंपनी के बीच में। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को किसने बचाया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी दांडी मार्च यात्रा जो स्टार्ट हुई थी उसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है हर्षचरित के लेखक ऑप्शन ए बाणभट्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अशोक अभिलेख किस लिपि में लिखा है? पूछा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जो अशोक अभिलेख है किस लिपि में लिखा गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1930 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है 1875 में। और आप सभी के लिए होमवर्क है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट बताएंगे, ऑप्शन डी पाल में। ठीक है, जो पाल के काल में प्रसिद्ध हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है जुलाई 1947 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ जो मैं खुद रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, अगर हरिहर और बुक्का में से कोई भी एक नाम आता है आपके ऑप्शंस में तो आपको टिक कर देना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1829 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1925 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है दिल्ली चलो का नारा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान सभा आंदोलन किससे संबंधित है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसान सभा आंदोलन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी किसानों से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लास रिवीजन के लिए अपने एग्ज़ाम्स के जो यूपीएसआई बच्चे स्पेशली सीरियस होकर चल रहे हैं अपने रिविजन्स को लेके, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, प्लीज़ अगर उन्हें रिवीजन करना है तो इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और आप ऐसे ही पढ़ते रहें, ज़रूर सफल होंगे। मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।